मनोज काका आई, आप किस तरीके से देख रहे हैं 24 के नतीजों के बाद देश की सियासत को? देखिए 24 के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसको हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आप जैसे जनवादी पत्रकार और पूरा देश देख रहा। पूरा देश कम से कम ये देख रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार होती थी, नरेंद्र मोदी जी जहां जाते थे और ये भाषण देते थे कि डबल इंजन की सरकार में, तो उस डबल इंजन में एक मुख्यमंत्री होता था और एक प्रधानमंत्री होते थे जिनका हर वादा चुनाव बाद जुमला हो जाता। अब उस डबल इंजन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब उस डबल इंजन में प्रधानमंत्री की सरकारें नहीं हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। अब वो डबल इंजन खींच रहे हैं और पीछे जो सबसे डबल इंजन होने का जिसमें अहंकार था, दंभ था, जिसमें झूठा अहंकार था, वो कम से कम ध्वस्त हो गया। कम से कम लोग बुनियादी सवालों पर बात करने लगे हैं। कम से कम जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा थी कि दलित, वंचित और शोषित जो समाज है, जिसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पे रखा गया है, उसको कैसे उसकी हर तरह के संस्थान में, सरकार में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो जाए, इस पर कम से कम बात होने लगी है। तो यही बड़ा चेंज आया है। जो प्रधानमंत्री अपने फ्रेम में अपने सहयोगियों तक को नहीं आने देते थे, उनकी सुरक्षा के लोग उनके फ्रेम में आने से बेचारे डरते थे, वो प्रधानमंत्री कम से कम लोगों को गले लगा रहे हैं। तो इस तरह का अगर इस तरह का अहंकारी इकबाल अगर ध्वस्त हुआ है तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया है। कम से कम अब मैं समझता हूं, हम लोग मानते हैं समाजवादी लोग कि अब कम से कम जो पत्रकार नमक रोटी वाला या कोई पत्रकार किसी तरह के व्यभिचारियों के दुराचार की खबर दिखाएंगे तो अब हो सकता है कि सरकार अब जेल न भेजे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उनके बच्चे कम से कम उनकी सरकार में हम नौकरी पा जाए। हालांकि पहले तो दूसरी सरकार में नौकरी पाते हैं। तो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इसी तरह का बदलाव आए और लोकतंत्र, मैं खत्म कर रहा हूं रोमाना जी, सुनिए तो, लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही चले, बल्कि पूज्य गांधी ने कहा कि लोकतंत्र शीर्ष के 20 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि गांव, गरीब और किसान और गलियों से निकले हुए लोगों के विचारधारा से चलाया जाना चाहिए, और हम समाजवादी लोग उसी के पक्ष में हैं। ठीक है विनय जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ सर कि चाहे बीजेपी हो, मतलब एक तरीके से संघ परिवार से निकले हुए सब लोग हैं, ऐसे में संघ परिवार की तरफ से जब परिवार के लोगों को बंद कमरे में या कान में नसीहत देने की बजाय सार्वजनिक मंच का चुनाव किया जाने लगे और वहां से खड़े होकर नसीहत भी इस अंदाज में कि जिससे आप कहीं ना कहीं उन्हें ह्यूमिलेट ज्यादा करते हुए नजर आए, ऐसी कोशिश हो, तो ये सामान्य तो नजर नहीं आती। सर मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है अब? रोमाना जी, एक तो मैं स्क्रीन पे देख रहा था ऑर्गेनाइजर संघ की पत्रिका। मैं आपको ये बता दूं, ऑर्गेनाइजर कोई संघ की पत्रिका नहीं, और ऑर्गेनाइजर जब पढ़ेंगी तो उसमें लिखा भी नहीं रहेगा कि ये संघ की पत्रिका है या उसका माउथपीस। अलग अलग समय में ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। संपादकों ने कहा है ये कि ये संघ की पत्रिका नहीं है, एक बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर कोई लेखक उसमें लिखता है तो ये वैसा ही है जैसे इंडिया टुडे में कोई लिख रहा हो, एक स्वतंत्र पत्रिका है। हाँ, राष्ट्रवादी लेख उसमें छपते हैं और लेख छपने का मतलब ये जो लेख है सर वो रतन शारदा जी ने लिखे हैं। अब मुझे ये पता, अगर उनको भी आप संघ के विचार से अलग कर रहे हैं, वो रतन शारदा जी ने लिखे, जिनकी आप और मैं और यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं वो सब एक ही पहचान जानते हैं कि वो संघ से जुड़े हुए एक विचारक हैं। मैं बस अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर रही हूँ, है ना सर। और ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जो है वो दोनों जो भारत प्रकाशन है उसकी तरफ से वो प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है ना सर। दर्शकों की क्लैरिटी के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। आइए अब आप मुझे ये बताइए कि आप ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया है उसको किनारे कर दीजिए, आप उसको ओन नहीं करना चाहते मत कीजिए सर, लेकिन मोहन भागवत जी और मणिपुर के मुद्दे पर वो जिस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन शांति लेकर आएगा, और वो भी तब जबकि मणिपुर में राज्य सरकार से लेकर केंद्र की दिल्ली सरकार तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है, तो वो कौन है जिसको लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं? विनय जी मुझे तो कौन बता दीजिए कौन है। रोमाना जी सुन लीजिए एक बार ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी कहा कि संघ के विचारक, ये भी कोई आधिकारिक पद नहीं। किसी ने आपको चिट्ठी दिया है क्या कि ये फला जी संघ के विचारक हैं? आप मुझे कह रही हैं कि संघ के विचारक हैं, कहां से चिट्ठी मिली है, कौन सा? अरे आपका मन है, आप राष्ट्र के विचारक कह दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारक कह दीजिए, आप संघ के विचारक, कोई आधिकारिक पद नहीं है। इसीलिए रतन शारदा जी का बयान वो रतन शारदा जी का बयान है, वो संघ का आधिकारिक बयान है। दूसरी बात है,
संघ अलग अलग समय में मैं तो उससे आगे बढ़ गई। मैं तो मोहन भागवत जी के बयान को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मोहन भागवत जी के बयान को आप आरएसएस का बयान मानते हैं या नहीं? नहीं सर जलेबी मत बनाइए, इतना समय नहीं है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं तो मोहन भागवत जी के बयान को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मोहन भागवत जी का बयान संघ का आधिकारिक बयान है या नहीं? मोहन भागवत मणिपुर के मुद्दे पर अगर ये कहते हैं कि वहां शांति कौन लेकर आएगा, तो वो कौन कौन है सर? जबकि मणिपुर में राज्य में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, ये कौन कौन है? विनय सिंह, इसका जवाब दीजिए। रोमाना जी, मैं फिर कह रहा हूं, बिना टोके हुए शांति से मुझे 1 मिनट दे। संघ प्रमुख ने यह कहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी वहां अशांति लेकर के आ रही है? संघ प्रमुख अलग अलग राष्ट्रीय विषयों पे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपने विचार रखते हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हैं। मणिपुर पे उन्होंने चिंता जाहिर की है। भारत सरकार भी उसको लेकर के चिंतित है, उसने पूर्व में भी प्रयास किए हैं, अभी चुनाव हो गए, चुनाव के बाद भी प्रयास किए जाएंगे। शांति दोनों की चिंता है, संघ प्रमुख की भी चिंता है और सरकार की भी चिंता है, दोनों दो चीजें। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नहीं सर, आपने जो पहली बात की है ना सर, अभी मुझे उसी पर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है सर, जिसकी मोटी चमड़ी नहीं होगी और जो चिकना घड़ा नहीं होगा, जो संघ प्रमुख ने कहा है ना, वो बात सुनकर वो सीधे तौर पर समझेगा कि संघ प्रमुख कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं। जिसकी आंख में सर शर्म का जरा सा भी पानी होगा ना सर, वो इस बात को रियलाइज करेगा कि संघ प्रमुख जो है वो किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ सर, आप तो संघ विचारक है नहीं, है ना? आपने खुद ही कह दिया संघ विचारक कोई पद नहीं होता है। आप संघ विचारक नहीं है सर, आप अपना इंडिपेंडेंट नजरिया रख रहे हैं, लेकिन एक और इंडिपेंडेंट नजरिए के लिए अब मुझे अभय दुबे जी के पास चलना होगा।